वर्ल्ड प्रो टीवी की आज की मूवी के साथ आपको वेलकम कहते हैं। इस मूवी का नाम है द अल्टीमेट गेम। इस मूवी की शुरुआत में एक सीमेन नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने एक वर्चुअल रियलिटी का गेम बनाया है। इस गेम के जरिए हम मूवी के अंदर जा सकते हैं और मूवी को एज अ लीड हीरो प्ले कर सकते हैं। वो अपनी इस इन्वेंशन को ट्राई करने के लिए खुद मशीन के अंदर जाता है और मूवी शुरू होती है एक पुराने जमाने के रेलवे स्टेशन पर, जिसमें पुलिस एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। लेकिन इस गेम के बारे में सिमियन को पता था, इसलिए वो मर्डर की सारी डिटेल पुलिस को दे देता है। वो बताता है कि इसको एक मॉन्स्टर ने मारा है और वो मॉन्स्टर इधर ही है। वो सबको दिखाता भी है कि इसमें मॉन्स्टर है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो जानता है कि वो बहुत जल्द अमीर होने वाला है। वो इस गेम को खत्म करके फौरन अपनी वाइफ रेने को बुलाता है। रेने पहले मशीन के अंदर जाने पर डरती है, लेकिन सिमियन के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। सिमियन उसे ये भी बताता है कि इसकी मदद से लोगों को एक नई लाइफ मिलेगी, क्योंकि अपनी लाइफ के स्ट्रेस को इससे कम किया जा सकता है और उस वक्त के लिए वो एक नई लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी रेनी इसके अंदर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जैसे मूवी में वो लोग मॉन्स्टर से बचते बचते घूमते हैं, वो ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती और वो वहाँ से चली जाती है। सिमियन रेनी के पास जाता है तो उसे असली रीजन का पता चलता है कि रेनी उससे गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि रेनी को लगने लगता है कि सिमियन अपने मैरिड लाइफ से स्ट्रेस में है और इसी वजह से उसने ये मशीन बनाई है ताकि उस मशीन के जरिए वो अपने स्ट्रेस को कम कर सके। वो उससे कहती है कि हमारी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तुम उसी मशीन से चिपके रहते हो और हम कभी भी कहीं घूमने तक नहीं गए। लेकिन सिमियन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये मशीन तो हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए है। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे पापा के मना करने के बाद भी उनसे तुम्हारा हाथ क्यों मांगता। असल में रेनी के डैड अपनी बेटी की शादी सिमियन से नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि सिमियन के पास पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब था। अब रेनी को ये लगने लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसने मेरे पापा के मना करने के बाद भी मुझसे शादी की, क्योंकि इसे सिर्फ मेरे पैसे से मतलब था। अब सिमियन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रही है, इसलिए वो उसके पास आकर उसे प्यार से समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए या कैसी भी कंडीशन आ जाए, लेकिन वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद रेने भी पुरसुकून हो जाती है। रात को सिमियन फिर उसी मशीन में जाता है और वही मूवी स्टार्ट करता है। वहाँ सिमियन मूवी का लीड हीरो बनता है। तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसके बाद दोनों साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वो पुलिस वाला उस मॉन्स्टर को फिर से देखने की कोशिश करता है और गलती से मॉन्स्टर के डिब्बे को खुला छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसको पुलिस वाला देख लेता है, जिससे वो वापस गेट को बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन मॉन्स्टर अपनी आंखों से उसकी आंखों में देखकर एक अनजान पावर से उसको मार देता है। वहीं रियल वर्ल्ड में रेनी की रात को आंख खुलती है और वो सिमियन को अपने साथ में नहीं पाती, जिसकी वजह से वो काफी नाराज हो जाती है। अगली सुबह वो सिमियन से ताने भरे अल्फाजों में बात करती है, लेकिन सिमियन को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। अब इस बात से रेने का पारा और भी ज्यादा हाई हो जाता है और वो बाहर घूमने चली जाती है। वो सिमियन के लिए भी एक कार्ड छोड़कर चली जाती है, जिसमें वो अपनी लोकेशन लिख देती है और ये भी कहती है कि अगर वो आना चाहे तो आ सकता है। लेकिन सिमियन को तो एक अच्छा मौका मिलता है। वो तैयार होकर रेनी के पास जाने की बजाय उसी मशीन के अंदर चला जाता है और फिर से वही मूवी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ जब बाकी पुलिस वाले उस मॉन्स्टर को उस बॉक्स में चेक करते हैं तो उन्हें मॉन्स्टर के बजाय उसी पुलिस वाले की लाश मिलती है। जहाँ जाकर सिमियन उनको ये समझाने की कोशिश करता है कि ये कैसे मरा, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। और वहीं वो लड़की जहां वो कल रात उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसके साथ डिनर करने के लिए आती है और वहां वो दोनों पहले मर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो वहां पर हो रहे थे। लेकिन सिमियन उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो तो तुम सेफ रहोगी। लेकिन वो लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जब तक तुम मेरे पास हो खतरा हमारे पास ही है। जिस पर सिमियन उसके पास जाकर पूछता है कि मेरे साथ कैसा खतरा। असल में वो ये सब कहकर उससे फ्लर्ट कर रही थी।
वहीं सिमियन को अपने वाइफ के आने का पता चलता है, जिससे फौरन वो मशीन से बाहर निकलकर सोफे पर जाकर लेट जाता है और बीमार होने का ड्रामा करता है। और जब रैनी उसे आज रात 8 बजे कहीं चलने के लिए कहती है, तो सिमियन उसे कहता है कि तुम चली जाओ, क्योंकि मेरी आज तबीयत खराब है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। जिस पर रैनी रात को अकेली ही अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। रास्ते में वो अपने डैड से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके डैड उससे अच्छे से बात नहीं करते, जिससे वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। इसलिए फौरन वो कार से बाहर निकलकर सिमियन के पास जाती है, लेकिन सिमियन उसे बेड पर नहीं मिलता, तो वो सीधा उस मशीन की तरफ जाती है। वहाँ वो सिमियन को नेक्ड उस मशीन के अंदर देखती है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि सिमियन अंदर क्या कर रहा है। रात को फिर सिमियन जब वापस आता है, तो रैनी उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर थे, जिस पे सिमियन उसे कहता है कि वो अपने ऑफिस का कुछ पेपर वर्क कंप्लीट कर रहा था। फिर रैनी सिमियन के सो जाने के बाद उस मशीन के अंदर जाती है और मूवी स्टार्ट करती है। उस मूवी में बाकी पुलिस टीम उस मरे हुए पुलिस ऑफिसर का पोस्टमार्टम कर रही होती है, ताकि उन्हें पता चल सके कि इसे आखिर कैसे मारा गया है। वहीं रैनी उस पति के हस्बैंड के पास जाकर उसको सब बता देती है, लेकिन वो लड़की रैनी को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है और रैनी देखती रह जाती है कि उसके साथ ये क्या हुआ। वहीं पुलिस टीम को पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं पता चलता कि वो पुलिस ऑफिसर आखिर कैसे मरा। वहीं वो मॉन्स्टर जो बाहर निकल गया था, वो ट्रेन के ड्राइवर पर अटैक कर देता है। वहीं रैनी उस लड़की से बार बार कहती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो, और फिर रैनी ये भी कहती है कि मुझे ये बेकार की मूवी बिल्कुल पसंद नहीं। इतने में पीछे से मॉन्स्टर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे भी अपनी आंखों के जरिए मारने लगता है, जिससे वो भी उसी वे में मर जाती है। लेकिन तभी रैनी मशीन से बाहर निकलने का बटन दबाती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन उसकी आंखों से खून अभी भी बह रहा था। अगली सुबह सिमियन अपनी वाइफ को एक अलग ही खुश मिजाज में देखता है। वहाँ ब्रेकफास्ट रैनी ने ही बनाया था और वो उसे कॉफी पीने के लिए भी कहती है, लेकिन सिमियन का अभी मूड नहीं था, इसलिए वो मना करता है। लेकिन फिर भी रैनी उसे कॉफी पीने पर जोर देती है, जिस पर वो कॉफी का कप उठाकर उसी मशीन की तरफ चला जाता है और फिर से वही मूवी लगा लेता है। लेकिन तभी वहाँ रैनी आती है और मूवी चेंज करके नाइट ऑफ द लिविंग डेड मूवी लगा देती है, जो कि बहुत खतरनाक थी। मूवी पर वहाँ पर वो लोग एक दूसरे का ही मांस खा रहे थे। सिमियन और उसके साथ कुछ साथी एक रूम में थे और सिमियन को समझ में नहीं आ रहा था कि हम ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में क्यों हैं और ये सब डिफरेंट क्यों है। सिमियन को फिर कुछ सोचने पर समझ में आ जाता है कि ये रॉन्ग मूवी है, लेकिन वो इस बात की कुछ भी फिक्र नहीं करता, क्योंकि जब वो चाहे वो वहाँ से बाहर आ सकता है। इसलिए वो ज़ॉम्बीज़ के आने का वेट करता है, ताकि एन मौके पर वो एक हीरो की तरह वहाँ से बाहर निकल सके। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने थंब से उस स्विच को दबाता है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन इतने में ही रियल लाइफ में रैनी एक कटर से उसका थंब काट देती है, जिसमें मूवी के अंदर भी उसके हाथ से बाहर निकलने का डिवाइस गायब हो जाता है और सिमियन रहने रहने चिल्लाता रह जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल यहाँ पे हुआ ये होता है कि रैनी इस मशीन की वजह से और अपने हस्बैंड की वजह से बिल्कुल खुश नहीं थी और वो बहुत परेशान रहती थी, और जब उसके फादर ने भी उसका साथ नहीं दिया तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती है और अपने हस्बैंड की हरकतें देखकर वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ये प्लान बनाती है उसे इस गेम में फंसाने का। तो दोस्तों, ये थी अल्टीमेट गेम की कहानी। मिलते हैं आपसे एक न्यू मूवी के साथ। गुड बाय।